आज बात करते हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो हर जगह है, पर शायद ही हम उस पर ध्यान देते हैं। ये हमारी दुनिया की हर चीज का आधार है, फिर भी एक अनदेखा हीरो है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कार्बन की। जरा सोचिए उन चीजों के बारे में जो हमारे दिन का हिस्सा हैं, जैसे सुबह के नाश्ते की ब्रेड या फिर वो साबुन जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, हमारी गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल के। अब देखने में तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर क्या इनमें कोई एक चीज कॉमन है? जी हाँ, इन सब के पीछे का हीरो है कार्बन। ये सभी चीजें, और असल में हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें, कार्बन कंपाउंड से ही तो बनी हैं। लेकिन हर चीज की बुनियाद बनने से पहले कार्बन को एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा। चलिए समझते हैं इसकी इस दुविधा को। ठीक है, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री में गोता लगाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका सबसे बाहरी शेल, जिसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और यकीन मानिए, यही 4 इलेक्ट्रॉन इसकी पूरी कहानी लिखते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का एक सिंपल सा रूल है। हर एटम चाहता है कि उसका बाहरी शेल, या कह लें कमरा, पूरी तरह से भर जाए, तभी वो स्टेबल या शांत होता है। तो कार्बन के सामने सवाल यह है कि वो ऐसा कैसे करे। और यहीं से दुविधा शुरू होती है। उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेकिन मुश्किल ये है कि 6 प्रोटॉन वाले छोटे से न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभालना नामुमकिन है। एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, पर इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो मतलब दोनों ही रास्ते बंद। तो कार्बन क्या करता है? वो एक जीनियस की तरह सोचता है। न वो इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है, वो करता है शेयर। और इसी शेयरिंग को हम केमिस्ट्री में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक तरह की दोस्ती है, एक मजबूत पार्टनरशिप, जहां लेन देन नहीं बल्कि साथ मिल के काम चलता है। चलिए इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं, मीथेन गैस। यहाँ एक कार्बन एटम है जिसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास आती हैं 4 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम, हर एक के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन क्या करता है? वो हर हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और नतीजा 4 मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। कार्बन भी खुश, चारों हाइड्रोजन भी खुश, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सिर्फ शेयरिंग से। और यही शेयरिंग की आदत कार्बन को कुछ ऐसी सुपर पावर्स देती हैं जो उसे बनाती हैं जिंदगी का बेसिस। कार्बन की हैं 2 जबरदस्त सुपर पावर्स। पहली, टेट्रावैलेंसी। फैंसी नाम है पर मतलब सीधा सा है। कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये बहुत सोशल है। और दूसरी जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है कैटेनेशन। ये क्या है? ये है कार्बन की खुद दूसरे कार्बन एटम से जुड़ने की कमाल की काबिलियत। कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस, यहाँ तक कि रिंग्स भी बना सकते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे आपके पास लेगो ब्लॉक्स का एक कभी न खत्म होने वाला खजाना हो। आप उनसे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये लेगो ब्लॉक्स की तरह एक सीधी लाइन में जुड़ सकते हैं। प्रोपेन मॉलिक्यूल इसका एक अच्छा उदाहरण है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ सीधी लाइनों में नहीं जुड़ता, ये पेड़ की टहनियों की तरह ब्रांच भी बना सकता है, जिससे एकदम नए तरह के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं। और सबसे कमाल की बात, ये एटम्स आपस में हाथ मिलाकर गोल गोल रिंग्स भी बना सकते हैं, जैसे बेंजीन में होता है। ये वर्सेटाइलिटी, ये विविधता ही तो कार्बन की असली ताकत है। तो ये तो थी एटॉमिक लेवल की बात। अब देखते हैं कि असल दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कार्बन कैसे काम करता है। कार्बन कंपाउंड्स की दुनिया में 2 मेन टीमें हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले वो हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बड़े शरीफ होते हैं और जब जलते हैं तो साफ नीली लौ के साथ, जैसे हमारी रसोई गैस। दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये अक्सर पीली धुएं वाली लौ के साथ जलते हैं, जैसे मोमबत्ती। अच्छा, याद है शुरू में हमने साबुन की बात की थी, वो कैसे काम करता है? इसका पूरा क्रेडिट भी कार्बन को ही जाता है।
साबुन के मॉलिक्यूल का एक सिरा होता है जिसे पानी से प्यार है, और दूसरा सिरा जो कि एक लंबी कार्बन चेन होती है उसे तेल और गंदगी से प्यार है। तो जब हम साबुन लगाते हैं तो ये कार्बन वाली पूंछ जाकर तेल और मैल में चिपक जाती है, और पानी से प्यार करने वाले सिर बाहर की तरफ रहते हैं। ये सब मिलकर एक गोला बना लेते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल गंदगी को अंदर कैद कर लेता है, और जैसे ही हम पानी डालते हैं पानी इस पूरे गोले को गंदगी समेत बहा ले जाता है ना कमाल की चीज। तो अगली बार जब ब्रेड खाएं या गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं तो उस छुपे हुए हीरो को जरूर याद कीजिएगा, कार्बन, जिसने अपनी एक मुश्किल को शेयर करके सुलझाया और इस प्रोसेस में हमारी पूरी दुनिया बना दी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है, अगर कार्बन न होता तो क्या हम होते?